हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ कि प्रेगनेंसी कितने दिनों की या कितने महीने की या कितने वीक्स की होती है। बहुत सारे केसेस में उन्हें ये डाउट होता है कि जिस दिन उन्होंने रिलेशन बनाया है उस दिन से प्रेगनेंसी को काउंट करना है या जिस महीने में रिलेशन बनाया है उस महीने में जब पीरियड्स आए थे उस दिन से कैलकुलेशन करनी है। तो मैं आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि प्रेगनेंसी टोटल कितने डेज की, कितने वीक की या कितने मंथ की होती है। तो उससे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि अब आपको फर्स्ट वीक चल रहा है, सेकेंड वीक चल रहा है, थर्ड है, फर्स्ट मंथ है, फोर्थ मंथ है या आपकी ड्यू डेट कब आने वाली है। ध्यान दीजिए, नॉर्मल केसेस में प्रेगनेंसी के डेज 280 डेज होते हैं। अब अगर हम 280 डेज की काउंटिंग करें तो ये कहां से स्टार्ट होते हैं कि ये सपोज आपने जनवरी में कंसीव किया है तो ये आपके जनवरी के महीने की, और हमने एज्यूम किया कैलकुलेशन के लिए कि 1 जनवरी को आपको पीरियड्स आए थे और 1 जनवरी से 4 जनवरी तक आपके पास पीरियड्स थे। फिर आपने इसी के बीच में कहीं कंसीव किया और फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो ध्यान दो, क्योंकि ये 280 डेज की होती है तो आपकी कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट होगी? 1 जनवरी से, क्योंकि जब आपने इस मंथ में कंसीव कर लिया तो आगे आपको फरवरी मार्च में कभी भी पीरियड्स नहीं आएंगे। तो आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जिस मंथ में आपने प्रेगनेंसी की है उस मंथ के आप देखेंगे जो पीरियड आया उसके पहले दिन से कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। तो आपके 31 डेज हो गए जनवरी के, इन जनरल 28 डेज हो गए फरवरी के, मार्च के अगेन 31 डेज, फिर 30 डेज, मई के 31, जून के 30 और 31 हो गए आपके जुलाई के। तो 1 2 3 4 5 6 7 मंथ हो गए। फिर अगस्त में 31 और इसके 30। तो अब आपने ये देखना है ये टोटल कितने डेज हुए। ये आप देखेंगे 80 से ज्यादा हो रहे हैं, 280 से ज्यादा हो रहे हैं। कैसे? अब आप इसका टोटल देखो कितना आ रहा है। इसका टोटल आ रहा है, ये दोनों तो इधर चले गए तो ये आपका हो गया 1 2 3। तो ये आपके ये आपका है 273 डेज। और आपको कितने दिन और चाहिए? अभी आपको 7 डेज और चाहिए। तो आप देखेंगे आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट आएगी सितंबर के बाद, डॉक्टर्स आपको अक्टूबर 7 में डेट देंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग आपके 280 डेज अक्टूबर 7 को कंप्लीट होते हैं। क्या ये हर केस में कॉमन होता है या कम या ज्यादा भी होता है? तो अभी हम पहले इसकी देखते हैं वीक में। अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो वीक्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं? वीक के लिए आप इसको 7 से डिवाइड कर दो तो आपको मिलने वाले हैं 40 वीक्स। कितने? 40 वीक्स। तो आप देखेंगे कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 40 वीक्स की होती है। 40 वीक्स में जो ऑलमोस्ट फर्स्ट 2 वीक्स होते हैं, जब आपका ओवुलेशन होता है उस वीक में आपकी एक्चुअल प्रेगनेंसी तो नहीं होती, आपने कंसीव नहीं किया होता, लेकिन आप कंसीव होने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तो वो पीरियड भी किस में काउंट होता है? क्योंकि आपका जो ओवुलेशन है वो एग का फॉर्मेशन, जिस एग से प्रेगनेंसी हुई है वो एग तो आपका 1 जनवरी से ही बनना स्टार्ट हो गया था। तो इसीलिए हम ये 2 वीक जिसको आप कह सकते हैं जो कि
एक्चुअली आप प्रेग्नेंट नहीं हो, लेकिन आप प्रेगनेंसी की क्या कर रहे हो, उस ओव्यूलेशन की तैयारी कर रहे हो, तो उसको भी हम किस में काउंट करते हैं, प्रेगनेंसी में काउंट करते हैं। तो 40 आप समझ सकते हो वीक्स की प्रेगनेंसी होती है, या आप समझ सकते हो 280 डेज की होती है। और अगर हम इसको मंथ में कैलकुलेट करना चाहें तो आपने देखा 9 मंथ्स यहाँ पे, क्योंकि 1 2 3 4 5 मंथ्स आ गए थे 31 डेज वाले। कभी कभी फरवरी नहीं आता, आपकी जरूरी नहीं कि प्रेगनेंसी में फरवरी आए, अदरवाइज इसकी डेट थोड़ी सी कम ज्यादा हो जाती है। तो ऑन एंड ऑल हम देखते हैं 280 डेज डिवाइड बाय 30 डेज, है ना, यानी क्योंकि हमने एवरेज माना 30 डेज का एक मंथ होता है, तो आपके बनते हैं 9 मंथ प्लस 10 डेज, है ना। अब वो जो 10 डेज थे वो इनसे कवर हो जाते हैं, कभी आपका 31 डेज का महीना होता है, कभी 30 का होता है, तो आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 31 डेज वाले 4 महीने आए हैं तो आपको यहाँ पे 6 डेज बचेंगे, और अगर 5 आए हैं तो यहाँ पे आपको 5 डेज बचेंगे, और अगर कम आए हैं 3 ही आए हैं तो आपको 7 डेज बचेंगे। तो इसीलिए डॉक्टर्स आपको 9 मंथ फ्रॉम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, जो आपका लास्ट मंथ, जिस मंथ आपने कंसीव किया है उसके मंथ के पहले डे से लेके वो आपको देखते हैं 9 मंथ प्लस 7 डेज आपको देते हैं, कि ऑलमोस्ट 7 डे पे हो जाएगा। अब उसमें कभी एक दिन आगे और एक दिन पीछे क्यों होता है, कभी कभी प्रेगनेंसी के बाद जो डिलीवरी है वो 4 दिन पहले ही हो जाती है, कभी कभी 4 दिन लेट होती है। तो उसका एग्जैक्ट रीजन आप समझने की कोशिश करो कि ये जो कैलकुलेशन है वो है, अगर नॉर्मल पीरियड साइकिल है यानी कि 28 डेज का पीरियड है, तो उस केस में आपका ओव्यूलेशन 14th डे को होने वाला है। 14th डे को होने वाला है मीन्स आप इसमें से 2 वीक्स को माइनस कर दो। तो जब आप इसको 2 वीक्स को माइनस कर दोगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पे 280 माइनस 14, तो ये आपके हो गए 6, और ये आपका हो गया अगेन 6, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2, तो 266 डेज। तो 266 डेज के बाद आपको डिलीवरी होगी, कब, जिस दिन आपने रिलेशन बनाया। तो अगर आप रिलेशन बनाने वाले दिन से कैलकुलेशन करते हो तो आपको 266 डेज की होती है। अब यहीं पे सारा आपकी कैलकुलेशन समझने की बात है कि अगर आपका पीरियड साइकिल 28 डेज का नहीं है, कम है, 26 डेज का है, 20 डेज का है, 24 डेज का है, तो आपका ओव्यूलेशन 14th डे से पहले ही आ जाएगा। और जब 14th डे से 2 दिन पहले आ जाएगा, 1 दिन पहले आ जाएगा, तो ये भी क्या होंगे, 266 डेज पहले सरक जाएंगे, और आपको जो है डिलीवरी जल्दी होगी। और कभी कभी 10 दिन ऊपर हो जाते हैं, 5 दिन ऊपर हो जाते हैं। रीजन बिहाइंड इट कि आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज से बड़ा है, 30, 32, 34, 36, 40 डेज का है। तो उस केस में ये 14th डे को ओव्यूलेशन नहीं होगा, आपका जो ओव्यूलेशन है वो 16th को होगा, 18th को होगा, 20 को होगा, किसी भी दिन हो सकता है। तो जब ये यहाँ पे लेट होगा, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 5 दिन, 7 दिन, कितने भी दिन लेट होगा, तो उसमें फिर 266 डेज जोड़ेंगे, तो आपकी जो है कैलकुलेशन वो 280 डेज से थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेगनेंसी एक्चुअल 280 डेज की होती है अगर आपका पीरियड साइकिल 28 डेज का है, और उसको आप 40 वीक्स भी कह सकते हैं, और उसको आप 9 मंथ्स प्लस 7 डेज या 8 डेज भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप प्लीज इसको अपने सारी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मैं बीना सेठी आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। और मेरा जो नया चैनल है
डॉक्टर बीना सेठी। आप प्लीज उसको भी सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।